नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। बड़ी खबर आ रही है। चिराग पासवान की पार्टी फिर चौंकाने जा रही है। अरुण भारती ने ऐसे संकेत दिए हैं, ट्वीट किया है, ट्वीट करके बड़े संकेत दे दिए हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास में नंबर 2 प्रभारी सांसद अरुण भारती, जो चिराग पासवान के बहनोई भी हैं, उन्होंने बड़ा संकेत दे दिया है। और संकेत क्या दिया है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हो या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, उन्हें उम्मीद होती है कि एक दिन उन्हें भी पार्टी की तरफ से जनप्रतिनिधि बनकर जनता की सेवा करने का अवसर मिले। 2020 में अरुण भारती ने ट्वीट करके कहा है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर कि 2020 में जब गठबंधन धर्म के कारण हम अपने कार्यकर्ताओं की इस भावना और उम्मीदों को पूरा नहीं कर सके, तब हमने अकेले चुनाव लड़ने का साहसिक निर्णय लिया। यह केवल चुनावी राजनीति नहीं थी, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान था। भले ही उस चुनाव में हम केवल 1 सीट जीत पाए, लेकिन सच्चाई यह है कि 137 सीटों पर चुनाव लड़कर हमें 6% वोट मिले थे। अगर हम पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ते, ध्यान दीजिएगा, लिख रहे हैं अरुण भारती कि हम 137 सीटों पर चुनाव लड़े थे तो हमें 6% वोट मिला। आगे लिख रहे हैं कि अगर हम पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ते तो हमारा वोट प्रतिशत 10% से भी अधिक होता। मतलब इसे धमकी भी माना जा सकता है, या इसे धमकी भी कहा जा सकता है कि वे कह रहे हैं कि हम 137 सीटों पर लड़े थे 2020 में तो 6% वोट मिला था। अगर हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ते तो हमारा वोट प्रतिशत 10% से अधिक होता। यह हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत और जनता के विश्वास का जीता जागता सबूत था। असल में यह हमारी रणनीतिक चाल और राजनीतिक चरित्र का हिस्सा रहा है। 2020 ने साफ कर दिया है कि अगर बिहार की राजनीति में कोई पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का मादा रखती थी तो वह केवल लोक जनशक्ति पार्टी थी। अभी ये सारी बातें करने का क्या मतलब है? अभी यह कहने का अरुण भारती ने आज जो इतना तगड़ा और लंबा चौड़ा ट्वीट लिख डाला है, इसके मायने क्या हैं? क्या लिख रहे हैं वे लिख रहे हैं कि 2020 ने साफ कर दिया कि अगर बिहार की राजनीति में कोई पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का मादा रखती है तो वह केवल लोक जनशक्ति पार्टी है। आप सोचिए कि यह कितनी बड़ी धमकी सीधे सीधे लोजपा रामविलास के नंबर 2 सांसद अरुण भारती ने दे डाली है। क्या कहा है? अरुण भारती ने कह दिया है सीधे सीधे। क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि लोजपा रामविलास ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अकेले चुनाव लड़ने का मादा रखती थी। और यह बड़ा इशारा है। इशारा क्यों है? क्योंकि ऐसी खबर आई थी कि सीटों के बंटवारे का एनडीए में जो फॉर्मूला बनाया गया है, उस फॉर्मूले के मुताबिक 102 जनता दल यूनाइटेड, 101 भारतीय जनता पार्टी, 20 लोजपा रामविलास, 10 हम जीतन राम मांझी की पार्टी और 10 आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। इस फॉर्मूले के बाद लोजपा रामविलास पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक, नेतृत्व से लेकर आम कार्यकर्ता तक गुस्से से लाल हैं। उनका कहना है कि हम को अगर 20-25 सीटों पर लड़ना होता तो हम 2020 में अकेले क्यों चुनाव लड़ते? हम लड़ जाते। इतनी सीटों का ऑफर तो तब भी था। आज मेरी बात लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी से हुई। राजू तिवारी ने भी यही संकेत दिया था जो संकेत अरुण भारती दे रहे हैं। अरुण भारती भी साफ कर रहे हैं कि हम अगर 137 सीटों पर चुनाव लड़े थे 2020 में तो हमें 6% वोट मिला था। अगर हम पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ जाते तो हमारा वोट प्रतिशत 10% से भी अधिक होता। मतलब वे अपनी ताकत बता रहे हैं कि 10% वोट बैंक के मालिक हैं हम, और यह हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत है। और वे यह भी कह रहे हैं कि बिहार में 2020 ने साफ कर दिया है कि अगर बिहार की राजनीति में कोई पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का
मादा रखती है तो वह है लोक जनशक्ति पार्टी। यह ताना किस पर है? यह ताना जनता दल यूनाइटेड पर है, यह ताना नीतीश कुमार पर है कि नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़ने का मादा नहीं रखते हैं, जदयू नहीं रखता है, जनता दल यूनाइटेड नहीं रखता है अकेले चुनाव लड़ने का मादा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में अकेले चुनाव लड़ने का मादा है। और यह कहानी किस ओर जा रही है? तो यह कहानी इस ओर जा रही है कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो 2020 वाला कांड, 2020 वाली कहानी दोहराई जा सकती है। देखिए, आज बात हुई मेरी राजू तिवारी से। राजू तिवारी ने साफ कर दिया कि 20 सीटों का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बनता है। 5 सीटें हैं, 5 लोकसभा सीटें हैं लोजपा रामविलास पार्टी के पास, और 8 यह फॉर्मूला है कि जितनी लोकसभा सीटें होंगी उतनी 8 सीटें मिलेंगी। तो 8 गुने 5 सीधे सीधे 40 सीटों का फॉर्मूला होता है। अब आप सोचिए कि अगर 40 सीटों पर अड़ी हुई पार्टी को 20 सीटें ऑफर की जाएंगी तो क्या बड़ा खेल नहीं होगा? साफ दिख रहा है, अरुण भारती ने जो आज यह ट्वीट किया है, इस ट्वीट से साफ दिख रहा है कि बड़ा भूचाल चिराग पासवान लाने जा रहे हैं बिहार की राजनीति में, और यह भूचाल एनडीए को महंगा पड़ सकता है। क्योंकि क्या संकेत है कि 2020 में 137 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 6% वोट मिले थे। अगर 243 सीटों पर चुनाव लड़ते तो हमारा वोट प्रतिशत 10% से भी अधिक होता। मतलब संकेत साफ है कि 2020 में 137 सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन अगर इस बार अकेले चुनाव लड़ने की बारी आती है, लोजपा रामविलास पार्टी की, चिराग पासवान की पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ती है तो 243 सीटों पर उम्मीदवार उतार देगी। तो अब समझ लीजिए कि पहले संकेतों में बार्गेनिंग हो रही थी, संकेतों में प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही थी, लेकिन आज अरुण भारती ने जो ट्वीट किया है, इसके बाद ज्वालामुखी फट गया है, ज्वालामुखी फटा है, सुनामी आ जाएगी अरुण भारती के इस ट्वीट से, क्योंकि यह ट्वीट अपने आप में एटम बम है, और यह एटम बम आज दाग दिया है चिराग पासवान की पार्टी ने। चिराग पासवान खुद तो इन मुद्दों पर बोलने से बचते हैं, बोलते हैं पार्टी की तरफ से अरुण भारती ही, और अरुण भारती ने यह इशारा साफ साफ दे दिया है कि आगे क्या हो सकता है इस बार 2025 के चुनाव में। तो यह खबर कहीं से भी एनडीए के लिए अच्छी खबर नहीं है कि चिराग पासवान की पार्टी इस कदर एग्रेसिव हो रही है कि वो यहां तक कहने को तैयार है कि पिछली बार 137 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 6% वोट मिला था, अगर 243 सीटों पर चुनाव लड़ते तो 10% से अधिक होता। मतलब इस बार चुनाव लड़ेंगे तो 137 पर नहीं लड़ेंगे, 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मतलब आखिरी जो वार्निंग जिसको कहते हैं वो जारी कर दी गई है आज लोजपा रामविलास पार्टी की ओर से, चिराग पासवान की पार्टी की ओर से। अब देखिए इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड होता है, इस पर जनता दल यूनाइटेड का क्या स्टैंड होता है, और बिहार की राजनीति में कल जो सुबह क्या नई कहानी लेकर आती है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।